हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, स्पीकिंग राइटिंग कुछ भी करना चाहते हो, सबसे पहले चीज आपको आज ना इतना महत्वपूर्ण ये डेली यूजेस ऐसे ऐसे कुछ फ्रेजेस कुछ वोकैब लाया हूं चुन करके, जो आज अगर सीखोगे ना तो आज कम से कम आप दिन भर में 10 सेंटेंस तो बोल ही लोगे। इतना महत्वपूर्ण है, बस आज इसको कोशिश करो और देखो कि एक्चुअली ना कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है और हमेशा सुबह से शाम तक बोलने के काम तो आता ही आता है। तो मेरे साथ आज आपको बोलना भी है, प्रैक्टिस भी करना है और सेंटेंस भी कई बनाना है। तो आज देखते हैं जितना देर हो सकता है हम लोग मिल करके बहुत सारे वोकैब याद करेंगे, जितने वोकैब हो सकते हैं और डेली यूज में करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ एक एक वोकैबुलरी जो आप कर सकते हो। देखिए आराम से, हमने लिखा है डू नॉट रिमेंबर। अब डू नॉट रिमेंबर ध्यान न रहना, जैसे बोलते हो ना यार मुझे ध्यान नहीं रह रहा है, तो आई डोंट रिमेंबर। तो डू नॉट रिमेंबर कहीं भी लगा सकते हो जब आपको बोलना हो ध्यान न रहना। तो ध्यान न रहना, डू नॉट रिमेंबर, इस वर्ड को आप याद रखिए। कई तरह के महत्वपूर्ण शब्द हैं ये, आप बोर्ड शब्द देख पा रहे हो। मोर ओवर, अब देखिए वर्ड है मोर ओवर, और तो और नहीं बोलते हैं और तो और, वहां वह ऐसे भी बोला तो और के लिए क्या बोलना है मोर ओवर। तो मोर ओवर और तो और, ही डिडंट स्पीक हिम, बोलते हो ना और तो और उसने उससे बात भी नहीं किया। तो और कितना महत्वपूर्ण शब्द है ना। तो और मोर ओवर, और तो और मोर ओवर, ठीक है। टेक इंटरेस्ट इन, किसी चीज में मजा लेना, किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, किसी चीज काम में मन लगना। टेक इंटरेस्ट इन, देखो किसी काम में मन लगना। टेक इंटरेस्ट इन, जैसे बोलते हो आई एम टेकिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग इंग्लिश बुक, आई एम टेकिंग इंटरेस्ट इन टीचिंग, यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग। तो टेक इंटरेस्ट इन, किसी काम में मन लगाना, किसी काम में मन लगना या लगाना। तो क्या बोला, टेक इंटरेस्ट इन। अब होता क्या है कि जब आप वर्ड याद करो तो उसी समय सेंटेंस भी चाहो तो बोल दो, और इसको डेली यूज में देखो। स्पीकिंग आप नहीं कर पाते, बजा आपने जाना है कभी क्या? नहीं। एक्चुअली क्या हम लोग ग्रामर पढ़ते रहते हैं, हमेशा ग्रामर के झुंड में पड़े रहते हैं। ये टेंस, वो वॉइस, ये नरेशन, ये नाउन, ये प्रोनाउन, ये आजकल एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो चुका है मेरे दोस्त। एग्जाम का पैटर्न भी ग्रामर से नहीं आता, वहां भी वही लड़का पास करता है जिसको अंग्रेजी की समझ बन गई है। यानी आजकल अंग्रेजी का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ग्रामर पढ़ के नहीं, नाउन प्रोनाउन पढ़। आपको नाउन भी अगर पढ़ना है ना तो वो भी अप्लाइड वर्जन में। यानी अप्लाइड का मतलब हो गया कि आपको जो यूज में काम आता हो वही पढ़ना है, वरना बाकी सब किसी काम का नहीं। अब यहां देखो, टेक इंटरेस्ट इन, किसी काम में लगना। स्लीप साउंडली, साउंड स्लीप या स्लीप साउंडली, यानी कि गहरी नींद सोना या गहरी नींद लेना को हम लोग कहते हैं स्लीप साउंडली। यानी स्लीप साउंडली यानी आपका जो नींद है वो गहरा है। स्लीप साउंडली, गहरी नींद में सोना या गहरी नींद लेना को हम बोलते हैं स्लीप साउंडली। इट्स लाइकली, इट्स लाइकली का मतलब होता है हो सकता है, नहीं बोलते हो इट्स लाइकली टू बी, इस तरह से कुछ बोल सकते हो। तो इट्स लाइकली का मतलब हो सकता है, तो कोई भी आप बोलो इट्स लाइकली ही मे कम, हो सकता है वो आए, तो इट्स लाइकली का मतलब हो सकता है। अब चलिए मेरे साथ दोहरा लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और तो बोलिए डू नॉट रिमेंबर, आपको भी बोलना है, ऐसे नहीं। देखो जब तक ये जुबान खोलोगे नहीं, ये जबड़ा ऊपर ऊपर नीचे नहीं जाएगा, अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा। सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का मतलब अंग्रेजी नहीं होता। LSRW, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। जब तक आप लिसनिंग कर रहे हो तो साथ साथ आपको स्पीकिंग करना है, बोलना है मेरे साथ। तो बोलने से क्या होगा, याद होगा। डू नॉट रिमेंबर, बोलो डू नॉट रिमेंबर, ध्यान न रहना। मोर ओवर, और तो और, मोर ओवर, और तो और। टेक इंटरेस्ट इन, टेक इंटरेस्ट इन, किसी काम में मन लगना। टेक इंटरेस्ट इन। स्लीप साउंडली, स्लीप साउंडली, बोलो स्लीप साउंडली, गहरी नींद में सोना। इट्स लाइकली, इट्स लाइकली, हो सकता है। बहुत सुंदर। आगे देखिए, ड्राइव अवे, छठा वर्ड है। ड्राइव अवे का मतलब होता है भगा देना। ये सब लिख करके आपकी लाया हूं ताकि आप याद करो। ड्राइव अवे, ड्राइव अवे का मतलब भगा देना। बोलते हो भगा दिया, ही ड्रोव अवे। तो ड्राइव, देखो यहाँ पे वर्ड जो है ना, इसको V1 V2 V3 आप कर सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है। तो ड्राइव का ड्रोव कर सकते हो, ड्राइव का ड्राइवन कर सकते हो। ही हैज ड्राइवन अवे हिम, वह उसको भगा दिया। तो ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन है ना, इस तरह से। तो ड्राइव अवे मतलब भगा देना। स्पीक
स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरे की बुराई करना। स्पीक इल, इल का मतलब होता है बुराई, तो स्पीक इल ऑफ अदर, दूसरों की बुराई करना। बोलते हैं ना, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरे की बुराई ना करो। डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरे की बुराई मत करो। तो देखो, स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करना। बहुत लोग होता क्या है, सुबह से शाम तक उसमें लगे रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा, दूसरों की बुराई करना। स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करना। बी ऑन द रन ऑल टाइम्स, भागा भागा फिरना। नहीं होता, कुछ लोग दिन भर भागा भागा फिर रहा है, पता नहीं वो जा कहां रहा है। तो भागा भागा फिरना, बी ऑन द रन ऑल टाइम्स। ये इतना महत्वपूर्ण शब्द है ना कि दिन भर में काम आता ही आता होगा, और आपको मजा भी आ रहा होगा, आपको याद करने में और सुनने में मुस्कुराहट बता रही है आपकी। क्या कहा, बी ऑन द रन ऑल टाइम्स, भागा भागा फिरना। हार्ट रेंडिंग न्यूज, हार्ट रेंडिंग न्यूज, हृदय विदारक समाचार। अब नहीं होता कभी समाचार, अभी एक आपने सुना होगा कि एक हाथी का मौत हो गया, हथनी का मौत हो गया, जिसके पेट में बच्चे थे उसको लोग किसी ने बॉम्ब खिला दिया, है ना, बॉम्ब वाला फल खिला दिया। तो क्या हुआ, हार्ट रेंडिंग न्यूज, हृदय विदारक समाचार। तो हर हिंदुस्तान के हर लोगों ने बड़ा ही रोया होगा, अंदर से उसको झल्लाहट होगी, अंदर से वो कांप गया होगा कि भाई ये क्या मामला है, कैसे हो गया, है ना। तो हृदय विदारक न्यूज, यानी अंदर से हृदय उसका कांप गया होगा। हार्ट रेंडिंग न्यूज, अंदर से क्या हुआ, हृदय विदारक, हृदय कांप गया अंदर से उसका। तो हृदय विदारक न्यूज को कहते हैं हार्ट रेंडिंग न्यूज। नेक्स्ट वर्ड है गाला डे। गाला डे का मतलब होता है खुशी का दिन। इट्स अ गाला डे टुडे, आज खुशी का दिन है। तो गाला डे मतलब खुशी का दिन, गाला डे खुशी का समाचार, खुशी के दिन को हम लोग गाला डे कहते हैं। गाला डे खुशी का दिन, गाला डे खुशी का दिन। अब चलो मेरे साथ एक बार दोहरा लो, याद हो जाएगा। बोलो जरा सा, ड्राइव अवे, फटाफट जल्दी से बोलो फटाफट। ड्राइव अवे, भगा देना, ड्राइव अवे, भगा देना। स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करना। स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरे की बुराई करना। स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरे की बुराई करना। स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करना। बी ऑन द रन ऑल टाइम्स, भागा भागा फिरना। बी ऑन द रन ऑल टाइम्स, भागा भागा फिरना। बी ऑन द रन ऑल टाइम्स, भागा भागा फिरना। हार्ट रेंडिंग न्यूज, हृदय विदारक समाचार। हार्ट रेंडिंग न्यूज, हृदय विदारक समाचार। अब बोल पा रहे सब लोग, बहुत बढ़िया। गाला डे खुशी का दिन, गाला डे खुशी का दिन, बहुत बढ़िया, याद रहा सबको, बहुत सुंदर। आगे देखते हैं अगला। अब देखिए एबीसी, एबीसी क्या है भाई, भाई एबीसीडी तो पढ़ते ही पढ़ते हम लोग। तो एबीसी प्रारंभिक ज्ञान, कोई भी ज्ञान प्रारंभिक हो उसको हम एबीसी कहते हैं। नहीं बोलते यू डोंट नो इवन एबीसी ऑफ इंग्लिश, तुम्हें एबीसी भी नहीं आता। ही डजंट नो इवन द एबीसी ऑफ संस्कृत, उसे संस्कृत का एबीसीडी नहीं आता। तो एबीसी, एबीसीडी यानी प्रारंभिक ज्ञान को हम एबीसी कहते हैं, शुरुआती ज्ञान को हम एबीसी कहते हैं। तो एबीसी का मतलब हुआ प्रारंभिक ज्ञान, शुरुआती ज्ञान। आफ्टर अ फैशन, आफ्टर अ फैशन का मतलब हुआ एक सीमा तक। आफ्टर अ फैशन, एक सीमा तक। आफ्टर अ फैशन, एक सीमा तक। एक सीमा तक को हम बोलते हैं आफ्टर अ फैशन, एक सीमा तक। आफ्टर अ फैशन, एक सीमा तक। एक सीमा तक बात सही कह रहा है। तो आफ्टर अ फैशन, एक सीमा तक। याद हो रहा है सबको, बहुत बढ़िया। सी द लाइट, सी द लाइट का मतलब होता है जन्म लेना। इस सबको लिंक करके भी याद करना है। सी द लाइट, अब सी द लाइट का मतलब हुआ कि लाइट, प्रकाश। सी द लाइट यानी कि जन्म ले लिया। सी मतलब देख, सी मतलब क्या हो, देखना, यानी बच्चे ने प्रकाश देखा, उसका जन्म हो गया। तो सी द लाइट, जन्म लेना को हम सी द लाइट बोलते हैं। इन मेरी पिन, मजाक में। इन मेरी, ये सब किताब में नहीं मिलेगा, ये सब अलग वर्ड है, ये अलग तरह के शब्द हैं, ये किताबी ज्ञान नहीं है। इसको आप याद करने का प्रयास करिए, यह बुक में नहीं मिलेगा। फ्रेजल यूज है, ये फ्रेज में काम आता है, ये डे टू डे लाइफ में काम आता है, इसको याद करें। इन मेरी डे, मजाक में। सील ऑफ लव, देखो कितना सुंदर वर्ड है, सील ऑफ लव, प्यार की निशानी। प्यार की निशानी है ये अंगूठी, तो प्यार की निशानी क्या हो गया, सील ऑफ लव, प्यार की निशानी। शील ऑफ लव, प्यार की निशानी। आई होप याद हो गया होगा। चलो मेरे साथ बोल लो, बोलो एबीसी प्रारंभिक ज्ञान, बोलो आप भी बोलो एबीसी शुरुआती ज्ञान। आफ्टर अ फैशन, एक सीमा तक। सी द लाइट, जन्म लेना। सी द लाइट। इन मेरी पिन, मजाक में। इन मेरी पिन, मजाक में। सील ऑफ लव, हिंदी बोलो, सील ऑफ लव,
प्यार की निशानी। बहुत बढ़िया, आगे देखिए फटाफट। 16 वर्ड कहता है लेंड वन ईयर, ध्यान से सुनना। लेंड वन ईयर, सुनना, किसी बात को आप सुनते हो तो क्या बोलना है, लेंड वन ईयर, सुनना। आगे देखो, शार्प प्रैक्टिस, बहुत सुंदर वर्ड है, एक कई बार बोल चाल में बोल जाते हैं लोग और हम लोग समझ नहीं पाते। शार्प प्रैक्टिस, धोखाधड़ी नहीं बोलते हो, आजकल धोखाधड़ी बहुत चल रहा है, आपने बोल रहा इट्स शार्प प्रैक्टिस, धोखाधड़ी है ये। शार्प प्रैक्टिस, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी दिन दहाड़े क्या हुआ, शार्प प्रैक्टिस, ड्रेव डिलाइट बोलते हैं ना, तो इस शार्प प्रैक्टिस, धोखाधड़ी। लॉर्ड इट ओवर, धौंस जमाना, किसी पर धौंस नहीं जमाते, कुछ है नहीं वो तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं भरोगे, तो क्या हुआ, बिल्कुल ही लॉर्ड इट ओवर, धौंस जमाना, किसी व्यक्ति के ऊपर धौंस जमाने को बोलते हैं लॉर्ड इट ओवर। याद हो रहा है ना सबको। निग नॉग, तो कितना सो निग नॉग, निग नॉग, ऐसा वर्ड कभी देखा है क्या, आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, ये नए नए शब्द खोज करके आपको लाता हूं। अगर ये 20 वर्ड्स आपने एक दिन में याद कर लिया और इस तरह से हर दिन ये सारे वोकैब आपको मिल जाएंगे, ये सारे वोकैबलरी आपको अलग से बुक के माध्यम मिल जाएगा। आपको डीएसएल का पूरा किताब चाहिए तो नंबर जो चल रहा है उस पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, पूरा किताब पूरा क्लास तक दिलवा दूंगा। जो भी बेसिक से फाउंडेशन क्लास चाहिए आप नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, सब सुविधा उपलब्ध है। अब धीरे धीरे सब चीज मिलना शुरू हो जाएगा। निग नॉग का मतलब होता है बेवकूफ, निग नॉग बेवकूफ। ऑफ लेट, हाल ही में, नहीं बोलते ऑफ लेट हाल ही में काम हुआ, तो ऑफ लेट। एक चीज और बताऊं आपको, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर अंग्रेजी इंप्रूव नहीं हो रहा, तो बेटा वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नंबर 2, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर वीडियोस नहीं मिलता, तो बेटा सब्सक्राइब करना पड़ता है। वो जो लाल बटन है ना वो ब्लैक दिखना चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, तभी वीडियोज मिलेंगे। ये वीडियोज तभी मिलते हैं जो बच्चा सब्सक्राइब किया रहता है, नहीं तो फिर कभी कभी मिलता रहेगा आपको। हमेशा के लिए चाहिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ पूरा क्लास चाहिए तो आप इसको आराम से देखते रहिए। आगे देखिए वो क्या हमने कहा, ऑफ लेट का मतलब क्या हुआ, हाल ही में। अभी मेरे साथ बोलिए, लेंड वन ईयर, सुनना, बोलो लेंड वन ईयर, सुनना, बहुत बढ़िया। शार्प प्रैक्टिस, बोलो फटाफट, शार्प प्रैक्टिस, धोखाधड़ी। लैंड, लॉर्ड इट ओवर, धौंस जमाना। निक नॉग, निक नॉग बेवकूफ। ऑफ लेट, हाल ही में। तो 20 वर्ड्स आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर कहीं दिक्कत है इस वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, 4 बार देखो, क्या जाता है अपने पास। इस वीडियो को देख करके आप आराम से कमेंट करिए, क्या ये वीडियो मजेदार लगता है कि नहीं लगता। आप हमेशा मुझे इनकरेज करिए कि सर ये वोकैब मजेदार था, तो वोकैबलरी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बताइए। और कितना क्लास कैसे हो सकता है, एसएससी यूपीएससी किसी एग्जाम का चाहते हैं वह भी कमेंट करिए, एग्जाम का भी बनाऊंगा, जो चाहिए अंग्रेजी में आप मुझे बताएं, मैं हमेशा आपके वीडियोज बनाता रहूंगा, करता रहूंगा। इट्स ऑल फॉर टुडे, फिर से मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।